हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मास्टर शिक्षा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इतिहास के बारे में। इतिहास के हम बेसिक ट्रिप्स जानेंगे कि क्या क्या होते हैं। इतिहास जो है बेसिकली वो हमारे अतीत का अध्ययन कहलाता है। ठीक है। अतीत का अतीत हमारा क्या होता है, जो भी पास्ट में बीती हुई जो चीज़ें हैं जिनका हमारे जीवन से कुछ न कुछ महत्वपूर्ण रहती हैं, उसे हम इतिहास की काउंटिंग में लिखते हैं। ठीक है। इतिहास का जनक, एच से अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो एच से हिस्ट्री हो गया, और एच से ही हो गया हेरोडोटस। हेरोडोटस। ठीक है दोस्तों, एच से हिस्ट्री हमारा, एच से हेरोडोटस। ठीक है। क्या था? हेरोडोटस, यानी इतिहास का जनक जो है वो हम हेरोडोटस को मानते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, इतिहास को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग जो होता है, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री को हम बेसिकली 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जो कि है पहला प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक। ठीक है दोस्तों। प्री हिस्ट्री क्या होती है? जिसे हम बोलते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। ठीक है, जिसके अंदर 4 भाग आते हैं। सबसे पहला है पुरा पाषाण युग, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसके अलावा एक और प्री हिस्ट्री में आता है जिसे हम बोलते हैं उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल। ठीक है दोस्तों। 4 प्रकार की हमारी प्री हिस्ट्री हो गई। प्रागैतिहासिक काल, पहला है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल और चौथा है उत्तर पाषाण काल। इसके बाद देखते दोस्तों प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है। प्रोटो हिस्ट्री हमारी 3 भागों में विभाजित है। पहला है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता। ठीक है। प्री हिस्ट्री क्या होती है दोस्तों? प्री हिस्ट्री वह हिस्ट्री है जिसमें ना तो कोई इतिहास लिखा गया है, ठीक है, और ना उसे पढ़ा गया, जबकि लिखा ही नहीं गया तो उसे पढ़ा किया जा सकेगा। ठीक है। तो ये वो काल था जिसमें कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं मिले हैं। प्रोटो हिस्ट्री में लिखित दस्तावेज मिले हैं लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है। इसके अलावा हिस्टोरिक पीरियड में इसमें हमें लिखित साक्ष्य मिले भी हैं और इन्हें पढ़ा भी जा सका है। तो सिंधु सभ्यता की हम बात करेंगे प्रोटो हिस्ट्री में। इसके अलावा कांसा की बात करेंगे, कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है, जिसे हम सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं, और हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। बेसिकली ये तीनों एक ही है। इनकी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है, बल्कि लिपि हमें मिली है। तो ऐसा इतिहास का वह काल जिसमें कोई भी लिखित दस्तावेज मिला है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, वह है प्रोटो हिस्ट्री में। ठीक है। इसके बाद हिस्टोरिक। हिस्टोरिक में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें हम वैदिक काल से लेके हम मॉडर्न इतिहास तक हम इसमें पढ़ेंगे। बेसिकली इसके अंदर चार जनरेशन आती हैं, जिसमें हम प्राचीन काल, फिर इसके बाद है मध्यकाल, मध्य भारत का इतिहास जिसे हम बोलते हैं, फिर इसके बाद आधुनिक आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है। जिसके अंतर्गत ही हम नेहरू काल भी पढ़ते हैं। ठीक है। लेकिन नेहरू काल कई बार अलग से भी पढ़ाया जाता है। नेहरू काल हो गया, और इसके बाद विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास। ठीक है दोस्तों। इन सब चीज़ों के बारे में हम हिस्ट्री में जानेंगे। आज हम क्लास लेते हैं प्री हिस्ट्री की। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है दोस्तों? प्राग ऐतिहासिक वह काल है जिसमें मानव जो है वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था। हम इसमें बात करते हैं प्री हिस्ट्री।
प्री हिस्ट्री, जिसमें मानव जो है वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था और इसकी जानकारी केवल हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से ही मिलती है। इसके अंतर्गत कौन से आते हैं? पाषाण काल आते हैं। ठीक है, पाषाण काल आता है। इसको आपने दोस्तों 4 भागों में विभाजित किया था। ठीक है, 4 भागों की हम अलग अलग तरीके से बात करते हैं। ये वैसे पाषाण काल वह टाइम था जिसमें मानव हथियारों का प्रयोग जो है वो पत्थर का प्रयोग जो है वो हथियार बनाने के लिए और औजार बनाने के लिए उपयोग करता था। ठीक है, इसको हमने 4 भागों में बांटा है। पहला पॉइंट है हमारा पूरा पाषाण काल। ये हो गया पूरा पाषाण काल। फिर है मध्य पाषाण काल। ठीक है, इसके बाद नवपाषाण, फिर इसके बाद उत्तर पाषाण। ठीक है, हम इन सब 4 चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले पूरा पाषाण के बारे में जानते हैं। पूरा पाषाण काल क्या था? इस समय के मानव को आदि मानव कहते थे। क्या कहते थे? आदि मानव। ठीक है, ये बेसिकली जो थे खानाबदोश थे, खानाबदोश थे। ठीक है, इसके अलावा इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था वो पेट भरना। पेट भरना इनका मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद इस समय मानव ने आविष्कार किया था आग का। आग की खोज करी गई थी। ठीक है, इसके बाद हम दोस्तों आते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण के बाद का काल है। इसमें मानव के हथियार जो थे वो छोटे हो गए थे। तो हथियार छोटे हो गए। ठीक है, इसके अलावा इस समय के मानव का सबसे प्रमुख कार्य जो था वो अंत्योष्टि अंत्योष्टि कार्यक्रम था। ठीक है, मानव का मुख्य कार्य जो था अंत्योष्टि कार्यक्रम था। इसके बाद दोस्तों नवपाषाण काल में आते हैं। नवपाषाण काल में हम किसके बारे में जानेंगे? मानव ने यहाँ पे स्थायी आवास बना लिए थे। क्या बना लिए थे? स्थायी आवास। स्थायी आवास बन गए थे। इसके अलावा खेती करनी प्रारंभ कर दी थी। खेती प्रारंभ हो गई। और इसके अलावा जो था मानव ने पहिए की खोज करी। और इसके अलावा इस समय घड़े की खोज, जिसे हम बोलते हैं मनका की खोज, इसी समय हुई थी। ठीक है, तो ये हो गए, हम नवपाषाण काल तक आ गए हैं। इसके अलावा अगर हम उत्तर पाषाण काल की बात करें तो उत्तर पाषाण काल में हमने क्या देखा है? इसको हम ताम्र पाषाण काल भी बोलते हैं। ताम्र पाषाण काल। ठीक है, उत्तर पाषाण काल को हम ताम्र पाषाण भी बोलते हैं। और वैसे अगर नवपाषाण काल की बात करें तो एक चीज मैंने मिस कर दी, जिसमें हमने पालतू जानवर, ठीक है, यानी जानवरों को पालना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, पहला पालतू जानवर कौन था? पहला पालतू जानवर था वो कुत्ता था। ठीक है, ताम्रपाषाण की बात करते हैं हम। ताम्रपाषाण में दोस्तों क्या था? सबसे पहली चीज, इसको उत्तर पाषाण को काल को ताम्रपाषाण काल कहते हैं क्योंकि इस समय तांबे की खोज हुई। किसकी? तांबे की खोज।
उत्तर पाषाण काल में हुई। इसके अलावा औद्योगिकरण यहाँ पे शुरू हो गया था तांबे की खोज की वजह से। औद्योगिकरण के शुरुआत पूरा पाषाण काल में दोस्तों, हम दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पूरा पाषाण काल में आदि मानव तरीके के लोग रहते थे, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने किसकी खोज करी थी? आग की खोज करी। पेट भरना इनका मुख्य उद्देश्य था और ये खानाबदोश लोग थे, ठीक है। इसके अलावा मध्य पाषाण काल में अगर हम बात करें तो हथियार छोटे और अंत्येष्टि कार्यक्रम इनका मुख्य काम था। नव पाषाण काल में स्थायी आवास लोगों ने बना लिया, खेती करना प्रारंभ कर दिया, पहिया बना लिया, मनके की खोज हो गई, जानवरों को भी पालना प्रारंभ कर दिया और सबसे पहला जानवर कुत्ता था। उत्तर पाषाण काल को हम ताम्र पाषाण इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि इस समय तांबे की खोज हुई और इसी तांबे की खोज की वजह से औद्योगिकरण शुरुआत हुई और औद्योगिकरण की शुरुआत होने की वजह से ही यहाँ हम आगे देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का जन्म होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।